वेलकम ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में खाने में क्या है, मुझे लगता है खाने में क्या है के साथ ना एक आवाज़ आनी चाहिए नाश्ते में क्या है। तो नाश्ते में आज एक ऐसी चीज़ है, मैं इतनी खुश होती हूँ जब मैं इस शो की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। मैं कहती हूँ अब नाश्ते में नया क्या लाए, अब नाश्ते में कुछ अलग क्या होना चाहिए। तो आज हम बना रहे हैं नमकीन फ्रेंच टोस्ट। लेकिन रेसिपी सिर्फ नमकीन फ्रेंच टोस्ट की नहीं है, रेसिपी है कि उन नमकीन फ्रेंच टोस्ट को हम सैंडविचेस की तरह ट्रीट करेंगे और उसके अंदर जो फिलिंग है वो हम रखेंगे मखनी चिकन की। यस, मखनी चिकन एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। वो अगर आपने बनाई है, थोड़ी सी रह जाती है, अब आप सोचते हैं कि कुछ मुनफरिद क्या किया जाए उसके साथ, नाश्ते में खाने का दिल चाह रहा है, पराठा बनाने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन तो ये रेसिपी जनाब आप बना सकती हैं, सीख सकती हैं। मखनी चिकन मेरे पास यहाँ से पहले से बनी हुई रखी हुई है, बहुत आसान रेसिपी है। मैं झटपट पहले इसकी रेसिपी बताऊँगी, उसके बाद फिर हम आगे की जानिब बढ़ेंगे। रेसिपी ये है कि आपने जो है वो आधा चाय का चमचे के बराबर, बहुत ही थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है, उसमें आपने 2 खाने के चमचे मक्खन शामिल करना है, बोनलेस चिकन, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्चों का पाउडर, ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल कीजिएगा ताकि लहसुन अदरक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना पके। ये सारी चीज़ें आपने शामिल कर दी, हल्का सा मिक्स किया, चाहे तो हल्की सी हरी मिर्च शामिल करने ज़रूरी नहीं है। उसमें आपने 1 खाने का चमचा दही शामिल करना है अगर 1 पाव चिकन आप बना रहे हैं, और उसमें आपने हाफ पैकेट जो इतने साइज़ का क्रीम का आता है वो आपने शामिल कर देना है। दोबारा से उसको भूनें, चिकन जल्दी से पक जाती है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहे तो हल्का सा दूध शामिल कर दें, हल्की आंच करें, ढक्कन लगाएं, उसको अच्छा सा पकाएं, एंड देयर योर मखनी चिकन इज़ एब्सोल्युटली रेडी। अच्छा जी, अब हम करेंगे ये कि हम पहले जो फ्रेंच टोस्ट है उनका काम यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें हम नमक और मिर्च दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पर ये हमने 1:2 कर लिया फ्रेंच टोस्ट के बन को, और अब हम बनाएंगे इसका मिक्सचर बनाने से पहले मैं यहाँ पर हल्की आंच कर दूंगी, फ्लेम को हम ऑन कर देंगे, और हम थोड़ा सा ऑयल ताकि मक्खन जो है वो जले नहीं, और बाकी हम मक्खन ऐड करेंगे क्योंकि मखनी ये एक चीज़ बनने वाली है यहाँ पे। ये सारा मक्खन ऐड हो गया, इतना हम मक्खन इसमें इस्तेमाल करेंगे। अनसॉल्टेड वाला मक्खन है मेरे पास। अंडा जाएगा, सम पानी, दूध शामिल करना चाहें दूध शामिल करें, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी जो है ना वो हमारा क्रीमी सा एक मिक्सचर है जो हमने इसके अंदर ऐड करना है, इसलिए मैं वो नहीं शामिल कर रही। नमक हम शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका से कम, क्योंकि इसके अंदर फिलिंग भी होगी ना। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, ½ टीस्पून के बराबर, एंड कुछ काली मिर्चें इसमें जाएंगी। मज़े का यमी से ये फ्रेंच टोस्ट बनेंगे, और अच्छा सा हम इसको कर लेंगे विस्क। मक्खन में बनने वाले हैं ये फ्रेंच टोस्ट। इमेजिन, थोड़ा सा मैं मक्खन को साथ साथ ऐसे स्प्रेड कर लेती हूँ, चूल्हे से हटा देते हैं। मुझे याद है बचपन में मैं मीठे खाने ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थे, तो घर में हमारे फ्रेंच टोस्ट बनते थे और मेरी शक्ल बन जाती थी कि ये क्या बात हुई, मैं क्या खाऊं नाश्ते में, ये मीठे फ्रेंच टोस्ट मैं नहीं खा रही। फिर मेरी मदर ने मेरे लिए उस वक्त के ज़माने से ईजाद किए ऐसे फ्रेंच टोस्ट जिसमें वो बहुत सारी मिर्चें शामिल करती थी, क्योंकि मुझे मिर्चें बहुत पसंद थी, नमक, ज़ीरा, एंड दैट्स इट। और वो फ्रेंच टोस्ट मैं इतने शौक से खाती थी, मैं कहती थी हाँ ये हुई ना बात। तो फिर मैंने सोचा कि नमकीन फ्रेंच टोस्ट उन लोगों के लिए हो सकते हैं जिनको ज़्यादा चीनी नहीं पसंद, या ज़्यादा जो है वो मीठा खाने का उनको शौक़ नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम एक टोंग की मदद से, ताकि हमारे हाथ ना गंदे हों, एक इस तरह से पीस लेंगे। ये जो 1 अंडा है ना, ये लिटरली 4 बंस के लिए काफ़ी होगा। मक्खन के अंदर बनाने वाले हैं, उफ़, जैसे कि हम कहते हैं फैट इज़ फ्लेवर, तो फैट इज़ फ्लेवर। आपको पता है फ़ैट जो अच्छा वाला हेल्दी वाला है, अगर वो आप सुबह जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं अमूमन बता रही होती हूँ, तो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और पता है हम अमूमन ये कहते हैं कि भाई हम कार्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कि हम चावल और रोटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि आप कम्प्लीटली कार्ब फ्री तो वैसे भी नहीं होते अगर अनलेस आप कीटो कर रहे हो। फलों में कार्ब्स पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें
अच्छे वाले हेल्दी वाले कार्ब्स पाए जाते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब भी कोई मुझसे अपने वज़न को कम करने की बात करता है या माइंडफुल ईटिंग की बात करता है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एतदाल, मॉडरेशन इज़ द की टू सक्सेस दोस्तों। और इवन जो आज हम मेडिटेशन के बारे में भी बात करेंगे ना, उसमें भी एतदाल बहुत ज़रूरी है, यानी बस ओवर आपने किसी चीज़ को नहीं करना। अच्छे से इसको हम कवर कर देंगे। अब मैं इसको टर्न करूँगी और मुझे बड़ी हैरत होती है कि मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि आप ब्रेड को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मैं इतने शौक़ से ब्रेड को फ्रीज़ करती हूँ और वो एक लाइफ बढ़ जाती है ब्रेड की। मुझे अगर कोई शॉप दूर हो, ग्रॉसरी, अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हो कि जहाँ पे करीब में ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है एंड लिटरली वो फ्रेश रहता है। और एक बार तो मुझे किसी मेरी दोस्त ने बताया कि आप केक को भी फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा लेकिन इन केस अगर आपकी बर्थडे है और वो 6 किस्म के केक्स आ जाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, सो दैट बाद में आप इस्तेमाल कर सकें उसको। लेकिन जिसमें मक्खन ऐड हुआ हुआ है ना ऊपर से क्रीम में, वो नहीं कीजिएगा, वरना वो फिर अजीब ख़राब सा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। हमारे फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। फ्रेंच टोस्ट को अब हम हमारे इन प्लेटर पे निकालेंगे और इसके अंदर क्या क्या शामिल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देयर यू गो, इस तरह से ये ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने इसको प्लेस किया, यमी यमी। एंड इसको हम टर्न करेंगे बिकॉज इससे ज़्यादा अब मुझे गोल्डन ब्राउन जो है ये नहीं चाहिए। और मैंने किसी एक का जो, हाँ, इसका जो टॉप है वो मैंने क्यों रख दिया पहले, ये बॉटम पहले रखना है। देयर यू गो, लाइक दिस। अब मैं लाऊंगी एक पैन और उसमें मैं गरम करूंगी हमारे यमी से उस फिलिंग को, जो कि है बेसिकली मखनी चिकन। यमी यमी। इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे और उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे हमारे फ्रेंच टोस्ट पे। इसका खीरे के साथ बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन जाता है, हल्का सा खीरा, हल्का सा प्याज। पता है क्यों? क्योंकि देखिए ये है खाने में मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि टेक्सचर बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप इमेजिन करें चाट, कौन सी चाट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो कहीं किसी जगह की फेमस चाट, उसके अंदर दही बड़े जो ऐड होते हैं सबसे नीचे, उसमें उसकी वो मुलायम होते हैं, हल्का हल्का सा ग्रैनुअल होता है। चने होते हैं वो भी जो है वो मुलायम होते हैं, साथ में जो है वो क्रीमी टेक्सचर होता है चटनियों की मदद से। उसके ऊपर फिर पापड़ी होती है, पापड़ी का क्रंच होता है, फिर प्याज का जो है वो एक खस्तगी होती है प्याज की। तो वो सारे टेक्सचर्स बड़े ज़रूरी हैं। लाइकवाइज जो हमारी ये मखनी, मलाई, चिकन, जो भी आप इसको कह लें, इसमें भी टेक्सचर ज़रूरी हैं कि यहाँ पे क्रीमी थिंग्स आर हैपनिंग, यहाँ पे सॉलिड भी चल रहा है। और अब इसमें जो है वो हम खीरा ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, तो उससे जो है ना वो क्रंच मंच सब चलेगा। वैसे मुझे खीरा मैं हमेशा जो है वो छिलके समेत खाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें छिलके वाले खीरे का मज़ा नहीं आता, जिसमें से एक ये है और एक भला क्या है, बन कबाब। बन कबाब में मुझे बहुत सारा खीरा पसंद है, मगर वही बग़ैर छिलके के। किसी भी डिश की जो रिक्वायरमेंट है ना, मुझे लगता है वो हमें वैसे ही फॉलो करनी चाहिए। ऑल्दो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि खीरे के छिलके में बहुत सारा फाइबर है, ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन इस वक्त ये रेसिपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्याज भी ऐड करेंगे, ये हमारे ज़्यादा चिकन लवर्स के लिए 2 चिकन के पीसेस, और इसको मैं 2 में तोड़ लूँगी। जिस तरह से ये कंजूसी से देते हैं ना बन कबाब वाले, दाल का कबाब भी वो इतना कम ऐड करते हैं बाज़ार में, तो ये वाला कंजूसी से हुआ है, वो वाला बड़े ग्रेसफुली और ग्रेशियसली हुआ है। यम्मी यम्मी। सुबह सुबह नाश्ता अगर आपका ज़बरदस्त किस्म का हो जाए ना, फुल फ्लेजेड, दिन जो है कुछ लोगों के लिए अच्छा गुजरता है, कुछ लोगों के लिए स्लो गुजरता है। मगर मुझे लगता है अच्छा अगर संडे को करें तो अच्छे दिन का मतलब है स्लो दिन, है ना। अच्छा जी, इसमें हम ये प्याज ऐड कर देते हैं, बिल्कुल पतला पतला सा। और चाहें तो उसको ठंडे ठंडे पानी से निकाल भी लें प्याज को, उससे क्या होता है कि ना प्याज की अपनी तेज़ी कम हो जाती है। लेकिन हम इसको एज इट इज़ ऐसे रखेंगे
बहुत ज़्यादा आपस में अलहदा नहीं कर रही इसको। एंड टन है, देयर यू गो। इस तरह से अब मैं डॉम यूज़ करूँगी। ये हमारे जो फ्रेंच टोस्ट, यूँ रखूँ? हाँ, यूँ रखते हैं इस तरह से। उफ, ये इतने सॉफ्ट हो गए हैं बन्स को देख के तो मुझे मज़ा ही आ गया है। अच्छा, मुझे नहीं पता आप लोग की इसमें क्या पसंद है, और मेरी जो पसंद है ना बन कबाब, जब हम बात करते हैं तो मैं कहती हूँ कि भाई उसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना है आपने ऊपर से, तो वो जितना ऊपर से खस्ता होता है और जितना जो है वो अंदर से सॉफ्ट होता है ना, उतना ही उसका मज़ा आता है। उप्स, और उसके जो बन्स हैं वो अच्छे वाले ही जो है वो इस्तेमाल करने का मज़ा आता है, यानी कि जो एक्चुअल बन कबाब के बन्स होते हैं। यहाँ पे इसको रखेंगे और थोड़ा सा अब हम ज़रा काम करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन पे। आ जाएं प्रेजेंटेशन की तरफ। मैं चाहती ये हूँ कि पतले पतले से स्लाइसेस इसके इस तरह से काट लिए जाएं। एंड एक तरफ आ जाएंगे इसके मज़े के स्लाइसेस। यहाँ पे लाते हैं एक के ऊपर एक। खीरा मुझे लगता है जिस दिन महंगा होगा हमें उसकी कदर हो जाएगी। आपको पता है एक खीरे में, एक एवरेज साइज़ के खीरे में सिर्फ़ और सिर्फ 60 कैलोरीज होती हैं, 60 कैलोरीज, बाकी सब पानी है, न्यूट्रिएंट्स हैं। मतलब इतनी अच्छी चीज़ है मंचिंग के लिए, और तभी शायद हमें उसकी कदर नहीं होती है। हम कहते हैं खीरा टमाटर क्यों खाएं, सस्ता है। टमाटर तो खैर सस्ता नहीं रहा अब, लेकिन खीरा जो है वो हमें लगता है कि वो बड़ी जो है ना एक बस बोरिंग सी चीज़ है। वही बात है कि जो चीज़ जब मिल रही होती है कम प्राइस में तो हमें कदर नहीं होती है उसकी। अच्छा जी, और मैं क्या करना चाहती हूँ, बस दैट्स इट। ये हमारी जो है वो इसकी सर्विंग है, और इसके साथ साथ हाथ हम करेंगे अच्छी तरीके से साफ़। जब भी मैं प्याज काटती हूँ या प्याज को हल्का सा भी हाथ लगाती हूँ, उसके बाद एक बार हाथ धुलते हैं, दूसरी बार धुलते हैं, तीसरी बार धुलते हैं, जब तक वो बिल्कुल स्मेल चली ना जाए, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ एक अजीब सी आपको अपने पास से महक आ रही होती है। वेल, ब्रेक पे जाने का टाइम है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे ना, ऐसे समझें जैसे किचन का स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो हमारी गेस्ट आएंगे, जब आप वापस आएंगे ना, तो हम योगा कर रहे होंगे, और बिल्कुल योगा कह रही हूँ, मेडिटेशन कर रहे होंगे। और मेडिटेशन करते करते आप लोग कब आ जाएंगे मुझे शायद पता ना चले, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे कि जैसे ही मेरी मेडिटेशन कंप्लीट होगी आपको मैं वेलकम बैक कहूँगी। ब्रेक से हम वापस आएंगे और आगे का सिलसिला मेडिटेशन से मुतालिक हम जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।